हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। जी हां दोस्तों, आज उनका जन्म दिवस है और इस दिन हम उनके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला रतन टाटा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद या आपने कभी सुनी होगी और कहीं पर या फिर देखी होगी। तो शुरुआत करते हैं। रतन टाटा जी का जन्म जो है वो 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और कुछ टाइम पहले अक्टूबर के महीने में उनका देहांत हो गया था। तो आज उनका जन्म दिवस है, तो इस मौके पर हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, रतन टाटा जो है टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो टाटा ग्रुप के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। टाटा ग्रुप की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप की शुरुआत जो है वो हुई थी काफी टाइम पहले। उनके दादा परदादा के टाइम जमशेद जी टाटा के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। जमशेद जी टाटा ने करीबन 21,000 रुपए में एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग कंपनी को बढ़ाते गए, फिर कॉटन इंडस्ट्री के अंदर आए और फिर धीरे धीरे ये कारवां चलता गया और आज आपको पता होगा टाटा कंपनी जो है कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। आज अगर मैं आपको बताना चाहूं कि टाटा कंपनी के पास में क्या क्या है तो आपके जो होश है वो जरूर उड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि टाटा कंपनी आज किन किन ब्रांड्स को अक्वायर कर चुके हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ये कुछ ब्रांड जैसे कि टेटली, टाटा क्लिक, 8 o'clock, फास्ट ट्रैक, टाटा टाइटन कंपनी, टाटा केमिकल्स, तनिष्क जो गोल्ड ये चेन वगैरह बनाते हैं, इसके अलावा टाटा प्ले, टाटा टी, टाटा नमक, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस, एयर इंडिया, एयर इंडियन एक्सप्रेस, विवांता जो होटल्स, ताज, विस्तारा एयरलाइंस, टाटा कैपिटल, बिग बास्केट, क्रोमा, टाटा 1MG, टाटा डिजिटल, टाटा न्यू, ताजरी, मतलब ऐसे हजारों ब्रांड्स है। इसके अलावा आपको पता होगा ये लैंड रोवर, जैगुआर, ये जो गाड़ियां हैं ये टाटा कंपनी की है। अब बच्चों, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे हुई थी, इनकी फैमिली में और किस किस ने क्या क्या किया था, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इनकी फैमिली ट्री में आपको दिखाना चाहता हूं। तो फैमिली ट्री में शुरुआत जो होती है वो होती है जमशेद जी टाटा से। 1839 में पैदा हुए जमशेद जी टाटा और इन्होंने जैसा कि मैंने बताया 21,000 में शुरुआत की थी इस टाटा ग्रुप की और यह शुरुआत हुई थी एक ट्रेडिंग कंपनी से। बच्चों, जमशेद जी टाटा ने शादी की थी हीराबाई दब्बू से और इनके दो बच्चे थे, सर दोराब जी टाटा और रतन जी जमशेद जी टाटा। दोराब जी टाटा ने शादी फिर बाद में मेहरबाई से की, इनके कोई बच्चे नहीं थे। रतन जी टाटा ने नवजबाई सेठ से शादी की और इन्होंने नवल टाटा को गोद लिया और नवल टाटा ने उसके बाद में दो शादियां की, क्योंकि पहली शादी जब हुई उनकी उस काफी टाइम चली, उसके बाद में डिवोर्स हो गया। उसके बाद में इन्होंने शादी की सिमोनी टाटा से। अब नवल टाटा की दो बीवियां थी। सबसे पहली बीवी से इनके दो बच्चे थे, रतन टाटा जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं और जिमी टाटा। दूसरी जो सेकंड वाइफ इनकी थी सिमोनी टाटा, उनके एक बच्चे हैं नोएल टाटा जो कि आज ट्रेंड कंपनी के हम कह सकते हैं चेयरमैन है। सिमोनी टाटा ने लैक्मे कंपनी में बहुत ज्यादा स्कोप अपना काम किया था और चेयरपर्सन भी रही है लैक्मे कंपनी की सिमोनी टाटा। बच्चों, इनके अलावा ये रतन टाटा जी की, जमशेद जी टाटा की एक फैमिली है। इनके अलावा भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा। जमशेद जी टाटा की जो मां थी जीवन बाई, इनके भाई थे दादा भोय। दादा भोय के बेटे थे रतन जी दादा भोय। अब रतन जो वर्ड है आपको काफी जगह देखने को मिलेगा। जमशेद जी के बेटे रतन जी, इनके पोते यहां पर वापस से रतन जी, और यहां पर जमशेद जी टाटा की मां जीवन बाई के भाई दादा भोय, इनके भी बेटे थे रतन जी, कंफ्यूज नहीं होना। अब इनकी जो बीवी थी सुजैन, उनके बेटे थे JRD टाटा, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी हमारे इस वीडियो में आने वाला है। जो सुजैन थी या रतन जी थे, इनके एक बेटे JRD टाटा थे, इनकी एक बेटी और थी साइला टाटा। साइला टाटा के हस्बैंड थे दिनशॉ मानिक जी। इनकी जो बहन थी रतन बाई, वो हमारे पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी वाइफ थी ये रतन बाई। तो मोहम्मद अली जिन्ना की वाइफ रतन बाई के भाई थे दिनशा मानिक जी और दिनशा मानिक जी की वाइफ थी साइला टाटा जो कि रतन जी की बेटी थी। और ये कुल मिलाकर के जमशेद जी की पूरी एक फैमिली है। बच्चों, मैं आपको मेहरबाई के बारे में बताना चाहता हूं। मेहरबाई जो है, इनके जो भाई थे, मेहरबाई के जो भाई थे, इनके भाई का जो बेटा था, इनके भाई थे जहांगीर बाबा और उनका जो बेटा था जिनका नाम था होमी जहांगीर बाबा। अब आपको बताना है कि होमी जहांगीर बाबा जो है उनका हमारे देश में कितना इंपॉर्टेंस है,
क्या क्या उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, होमी जहांगीर बाबा ने। चलिए बच्चों, आते हैं जे.आर.डी. टाटा पर। अब बात करेंगे इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कि इन्होंने क्या क्या चीजें की है। तो देखिए, जमशेदजी टाटा की बात करें तो मैंने बताया कॉटन मिल शुरुआत की, कॉटन मिल के बाद में ताज होटल्स, आयरन और स्टील कंपनी की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। इनका सपना था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, पावर प्लांट का, तो काफी ये काम उन्होंने किया। उसके बाद में आए दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील की शुरुआत की, टाटा पावर की शुरुआत की और एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी स्थापित की। इसके बाद में आए नवल टाटा, जिनको भारत ने पद्म विभूषण भी दिया है 1969 में। ये नवल टाटा तक की बात है और ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं। नवल टाटा के बाद में आए थे जे.आर.डी. टाटा। अब इनका रिश्ता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए पहले रिश्ता बताया था। जे.आर.डी. टाटा ने बहुत कुछ दिया है हमारे देश भारत को। टाटा एयरलाइंस, जो कि बाद में एयर इंडिया बनी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, टाटा मोटर्स, टाइटन जो कि वॉच वगैरह पहनते हैं, आप टाटा सॉल्ट नमक जो खाते हो, वोल्टास जिसकी एसी वगैरह आती है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि भारत ने इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, उसके साथ साथ पद्म विभूषण भी दिया। इसके बाद में आते हैं रतन टाटा, जो कि आज के हमारे स्टोरी के हीरो है। रतन टाटा जी ने भी टाटा ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। इसमें इन्होंने शुरुआत की है टेटलेटी की, जैगुआर की, लैंड रोवर की, एक कोरस ये कंपनी है मेटल्स एंड स्टील की। तो काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि इस टाटा ग्रुप ने मेहनत करके हमारे देश को, देश का नाम इनफैक्ट और पूरे विश्व में फैलाया है। और आज टाटा ग्रुप की जो चीजें हैं वो आप पूरे विश्व भर में देख पाएंगे। बच्चों, इनके साथ ये तो हुआ टाटा ग्रुप का खुद का काम, इनके साथ साथ ही बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट रहे हैं। हर एक की अगर मैं बात करूं, जमशेदजी टाटा से ही शुरुआत कर दी जाए, जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा, नोएल टाटा, अगर मैं किसी की भी बात करूं फिलैंथ्रोपी के मामले में अगर हम देखें तो इतना बड़ा रिकॉर्ड इनके पास में शायद ही पूरे देश में या विश्व में किसी के पास में होगा। आप किसी भी फील्ड की बात करो, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, या फिर गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, मतलब कोई भी सेक्टर आप देख लो, इन टाटा फैमिली ने जो डोनेशन दिया है, जो दान किए हैं, वो सच में सराहनीय है। और हमारे देश को ऐसे इंसान की और जरूरत है। हम चाहें तो एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट रतन टाटा जी को दे सकते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में रतन टाटा जी के बारे में एक लाइन जरूर लिखें। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।